हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। यानी वेक्टर क्या होता है, ठीक, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर और एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में, ठीक। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी एक वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे। कुछ इस प्रकार डोनेशन किया था हमने वेक्टर का, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे डोनेट किया था वेक्टर को कि ये वेक्टर का क्या साइन है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, यानी ये क्या है, वेक्टर है, ठीक। वेक्टर है, डोनेशन है, ठीक। अच्छा, जूम कर लेते हैं, कोई ये वेक्टर है, ठीक। अच्छा, जो ये है ना, इसका जो हेड है, ये क्या है, हेड है, ठीक है। अच्छा, ये क्या नोटेशन करता है, क्या डोनेट करता है, ये डायरेक्शन को बताता है। इसका क्या काम है, डायरेक्शन को बताता है। क्या डायरेक्शन, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक, ये क्या बताता है, इस ए वेक्टर की लेंथ को बताता है, ठीक। कैसे, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक। उसकी वैल्यू है 5 मीटर ईस्ट, ठीक। अच्छा, जो ईस्ट है ना, इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा ये डायरेक्शन, यानी ये है होगा, ठीक। और जो ये 5 मीटर है ना, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक। इसको कौन बताएगा, इसकी ये लेंथ, यानी वेक्टर की जो टेल से लेकर हेड से पहले तक की जो लेंथ होती है, उसको कौन बताएगा, उसको क्या बोलेंगे, ये क्या, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसकी क्या है, ये लेंथ, ठीक है। और जो हेड होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, 10 kg शुगर है, ठीक। 10 kg क्या है, शुगर, ठीक। और कुछ समय बाद मैं 5 kg शुगर और ले आता हूँ, यानी 5 kg शुगर हो, तो जो टोटल शुगर होगी ना, वो कितनी होगी, 15 शुगर होगी, क्योंकि 10 को 15 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। यानी कितनी होगी टोटल शुगर, 15 kg, ठीक है ना। आए समझ में सबको, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको ना दूसरी लैंग्वेज से समझते हैं। देखो, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या, इसको ना, ये ऐड किया हमने 10 kg शुगर और 5 kg शुगर, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में, यानी चक्र कौन सा चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है। इसकी लेंथ अज्यूम कर लेते कितनी है, 6 मीटर है, ठीक। ये अज्यूम कर लो 12 मीटर का और ए वेक्टर है, ठीक। और सेकंड वेक्टर है ये क्या, सेकंड वेक्टर है। इसकी लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं, कितनी है, 5 मीटर। हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर, इसकी कितनी है, इसकी 12, इसकी 5, ठीक। हमें क्या निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना इन दोनों वेक्टर का, ठीक। कैसे निकालेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो हम इसको दोनों को मिलाएंगे, यानी इसको दोनों मिलाएंगे, ठीक। यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी ए वेक्टर था, ठीक। इसको बी को भी छोड़ो, अज्यूम कर लेते ए वेक्टर है, ठीक। वो 12 मीटर चला ईस्ट में, ठीक। फिर क्या हुआ, वो 5 मीटर चला नॉर्थ में, ठीक है। यानी ए वेक्टर की टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, कितनी दूर तक चला वो, ठीक है। यानी ए वेक्टर कितनी दूर तक चला, यहाँ लिख देते हैं। वैसे कैसे, अगर स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसको हम कैसे ऐड करते हैं, 12 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, 12 मीटर प्लस 5 मीटर इज 13 मीटर। यहाँ क्या दिया था, 10 मीटर और 5 मीटर 15 मीटर, लेकिन 12 मीटर और 5 मीटर 13 मीटर, ठीक है ना। ये क्या था, दो वेक्टर का एडिशन, इन वेक्टर क्या है,
कि डिस्प्लेसमेंट निकालना। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये चला 12 मीटर ईस्ट में, ठीक है ठीक है। अब इसने क्या किया, 5 मीटर चला वेस्ट में, यानी 12 मीटर चला, 12 मीटर ईस्ट में चला, ठीक। और फिर क्या क्या किया उसने, वापस कहाँ चला, ये वेस्ट में चला, कितना 5 मीटर, यानी 5 मीटर जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ चला, ये वेस्ट में चला। तो जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, 12 ये होगी, 5 ये 17 होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 12 माइनस की 5, 12 प्लस की 5 इज इक्वल टू 7, यानी पहले 12 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, और आंसर कितना आया 7 मीटर, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा है ना, होगा, आगे देखो। सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक, और ये चला 12 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या है, यहाँ स्टॉप होने के बाद फिर दोबारा फिर चला ये 5 मीटर, ठीक। अब निकालो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए वेक्टर का, ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। देखो जो फर्स्ट एग्जांपल था ना, उसमें हमने क्या किया, एक वेक्टर अज्यूम किया था जो 12 मीटर चला और 5 मीटर चला, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आता था 31। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 12 यहाँ थी, 5 यहाँ थी, स्क्वायर किया, हमारा आंसर है 5, ठीक। सेकंड एग्जांपल में क्या था, 12 मीटर ईस्ट चला और फिर वापस 5 मीटर वेस्ट में आया, यानी 12 यहाँ चला, 5 यहाँ चला, यहाँ आंसर आया 7, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है, 12 मीटर स्ट्रेट चला, फिर 5 मीटर स्ट्रेट चला, यानी हमारा आंसर है 7 मीटर, यानी 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, वेक्टर ए वही है, वेक्टर ए वही है, लेकिन हर बार क्या रहा, हमारा जो वैल्यू है, ये जो हमारा आंसर वो क्या रहा, चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो ये वेक्टर होता ना, ये हम वेक्टर निकाल रहे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे ये वेक्टर का, जो ये वेक्टर होगा ना, हर एंगल पर चेंज होगा। कैसे, ये एंगल कितना 90 डिग्री था, ठीक, ये एंगल कितना था 180 डिग्री, और ये एंगल 0 डिग्री, यानी क्या बोलता है, जब भी एंगल इंक्रीज होगा, यानी थीटा की वैल्यू जब जब इंक्रीज होगी ना दो वेक्टर के बीच में, तो क्या होगा, वो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देगा। यानी यहाँ 90 डिग्री था, तो यहाँ आंसर कितना आया 13 डिग्री, ठीक। यह एंगल कितना था 180, यानी 180 एंगल था, ठीक। 90 से ग्रेटर है तो आंसर कितना आया 7 मीटर, कितनी वैल्यू कम कर दी 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, यह एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, आंसर कितना है 7 डिग्री। यानी अगर हमें वेक्टर के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, तो एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है ना। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक। हम क्या सीखेंगे कि कोई भी वेक्टर है उसको हम कैसे ऐड करते हैं, और उससे क्या क्या मेथड होंगे, ठीक। जो एडिशन होता है ना वेक्टर का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज ए स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म। आज का तो टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, तो सीखेंगे। देखो, इसको वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास 3 मेथड होंगे। जो पहला मेथड होगा ना, उसका क्या नाम होगा, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। और जो सेकंड होगा ना, वो होगा पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। जो थर्ड मेथड होगा ना, उसका क्या नाम होगा, ट्रायंगल लॉ। क्या होगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक, ये मेथड। अच्छा, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हेड टेल मेथड, इस दोनों को डिस्कस करते हैं। यानी हेड टेल मेथड क्या होता है, जो हेड टेल मेथड है ना, वो क्या बोलता है देखते हैं।
ज्वाइन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, ज्वाइन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद join of next vector with head of previous vector, head of previous vector, अच्छा अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक। अच्छा अब जो इनका आंसर आएगा ना, जो हम इसका क्या आएगा आंसर आएगा, वो क्या आएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे उसको, रिजल्टेंट। अच्छा उसको डोनेट कैसे करेंगे, उसको आर से डोनेट करते हैं, ठीक, यानी जो हमारा आंसर होगा, ये सम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट, और डोनेट किससे करेंगे, आर से डोनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब जो रिजल्टेंट है ना, इसकी क्या कहानी है, यानी रिजल्टेंट इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक। ठीक अब क्या कर रहे हैं, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे दो वेक्टर, इसमें क्या बोला जो फर्स्ट वेक्टर है ना, या अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर है, वो क्या चला 6 मीटर कहाँ चला, ईस्ट में चला, ठीक, और फिर क्या चला वो 8 मीटर कहाँ चला, नॉर्थ में चला, यानी हमारे पास दो वेक्टर है, एक 6 मीटर नॉर्थ में चला और सेकंड क्या 8 मीटर 6 मीटर वेस्ट ईस्ट में चला, और सेकंड क्या 8 मीटर नॉर्थ में चला। अभी ड्रॉ करते हैं, यानी हमारे पास क्या है फर्स्ट वेक्टर ये, ठीक, ये कितना चला 6 मीटर ईस्ट में, उसके बाद कहाँ चला ये सेकंड वेक्टर 8 मीटर नॉर्थ में, ठीक। यानी हमने क्या किया, ज्वाइन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, यानी ये नेक्स्ट वेक्टर होगा हेड किसका, फर्स्ट का, हेड ऑफ फर्स्ट यानी प्रीवियस वेक्टर का, ठीक। यानी हम इनको कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर को, जो फर्स्ट वेक्टर होगा ना उसका क्या होगा, यानी प्रीवियस वेक्टर का क्या होगा, हेड होगा, और नेक्स्ट वेक्टर की क्या होगी, टेल होगी, ठीक। यानी नेक्स्ट वेक्टर का क्या है, टेल है, प्रीवियस वेक्टर का क्या है। अब इसका रिजल्टेंट क्या, कैसे रिजल्टेंट को कैसे ऐड करते हैं, इसकी रिजल्टेंट को ऐड करें टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल को, ठीक है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, या लास्ट वेक्टर के ये है, इसकी टेल और उसकी हेड कर दो जोइन इसको, ठीक, ये वेक्टर बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पर, यानी कैसे डील करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या ए वेक्टर है, ठीक, क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक। वो क्या किया उसने 3 मीटर चला, कहाँ चला वेस्ट में, ठीक, और फिर वो कहाँ चला 3 मीटर चला नॉर्थ में, ठीक। ए वेक्टर 3 मीटर वेस्ट में चला, जो बी वेक्टर है, जो क्या ये बी वेक्टर, वो कहाँ चला 3 मीटर नॉर्थ में, और जो सी वेक्टर है ना वो कहाँ चला 3 मीटर ईस्ट में, ठीक। ये तीनों वेक्टर है ना, इनका हमें क्या निकालना, सम निकालना, ठीक, कैसे निकालना देखते हैं। यानी उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा बनाते हैं, इन ए वेक्टर कहाँ चला 3 मीटर ईस्ट में, यानी 3 मीटर ईस्ट में, और फिर क्या चला बी वेक्टर नॉर्थ में 3 मीटर, यानी नॉर्थ में 3 मीटर, ठीक। कौन सा वेक्टर, ये बी वेक्टर, और सी वेक्टर कहाँ चला 3 मीटर ईस्ट में, यानी 3 मीटर ईस्ट में चला, ठीक। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, ये क्या हमारा रिजल्टेंट होगा। अच्छा रिजल्टेंट को कैसे करते हैं, रिजल्टेंट को ऐड करने का फॉर्मूला होता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल है,
ठीक, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर क्या है ये, हेड, इसको क्या कर दो, तो ये क्या हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट का आंसर कितना आएगा, वो आया 3 मीटर। कैसे आया, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। अगर हम इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दें तो ये भी 3 इक्वल होगा। ठीक, यानी कोई वेक्टर था ये, वो 3 मीटर चला, प्लस बी वेक्टर 3 मीटर चला, प्लस 3 वेक्टर जो साइड थर्ड वेक्टर था 3 मीटर चला, और जो उनका सम आया ना वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक, ये हमारा क्या हुआ आंसर होगा। ठीक, अब ये जो हेड टेल का मेथड है ना, ये फेल हो गया। ठीक, कहाँ फेल हुआ, जब हमने क्वेश्चन का क्या किया, इंक्रीज कर दिया। किसको इंक्रीज किया, उनके कॉम्प्लेक्स को। यानी जब भी क्वेश्चन क्या हुआ हार्ड हुए तो क्या हुआ, ये वेक्टर हेड टेल वाला क्या हो गया, फेल हो गया एडिशन वेक्टर। तो सेकंड जो मेथड निकल के आया वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक, ये कहाँ फेल हुआ अभी देखते हैं। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है। ठीक ठीक, वो 6 मीटर चला, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहाँ चला, वो सेकंड वेक्टर चला 8 मीटर 60 एंगल पे वेस्ट की तरफ। अच्छा, यानी ए वेक्टर था वो चला 6 मीटर। ठीक, जो बी वेक्टर था ना वो चला 8 मीटर 60 डिग्री एंगल ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री एंगल। जो ये है ना 60 डिग्री, ये क्या प्लस का निशान है। जब भी एंगल प्लस में हुआ तो हम उसको कहाँ रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी इससे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यानी ये कहाँ चला, ये यहाँ चला कितने मीटर, 8 मीटर। अब हमें क्या निकालने, इसका रिजल्टेंट निकालना। ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। अभी बच्चों यहाँ ये फेल हो गया, कौन सा, हेड टेल वाला मेथड, क्योंकि ये सोल्व नहीं हुआ इससे। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि जो ये मेथड है ना ये बेसिक मेथड है, ये 9th 12th में 9th 10th में करवा सकता है अच्छे लेवल से स्कूल में। ठीक है ना, जिस स्कूल का लेवल अच्छा हो, ठीक, वहाँ करवाया जाता है। ठीक, नॉर्मल स्कूल में करवाया जाता है। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, पैरेललोग्राम। अच्छा, ये क्या बोलता है, अच्छा जो पैरेललोग्राम मेथड है ना, पैरेललोग्राम मेथड, ये क्या बोलता है, ये कहता है ज्वाइन ऑफ टू वेक्टर, ज्वाइन ऑफ टू वेक्टर, ज्वाइन ऑफ टेल, ज्वाइन ऑफ टेल ऑफ टू वेक्टर, join of tail of two vector with its adjacent side, adjacent side of the parallelogram, parallelogram। अब इसका जो डायग्राम होगा नहीं कुछ इस प्रकार बनेगा, हमारे पास क्या कोई ए है। ठीक ठीक है ना। अब क्या है, जो सेकंड वेक्टर ऐड करेंगे ना वो कैसे ऐड करेंगे, इसकी टेल से ऐड करेंगे, एडजेसेंट साइड। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए वेक्टर है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर। ठीक, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। ठीक, इन दोनों के बीच से जो एंगल हुआ ना वो कितना हुआ, थीटा, अज्यूम कर लेते हैं वो है 60 डिग्री। ठीक, अच्छा अब जो सेकंड वेक्टर बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार बनेगा सेकंड वेक्टर। इन ए वेक्टर की लेंथ कितनी है 8 मीटर, इसकी कितनी है 6 मीटर। इनके बीच से जो एंगल होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक, अब जो रिजल्टेंट होगा ना इनके बीच होगा रिजल्टेंट। ठीक है ना,
रिजल्टेंट ये होगा इसका, इसे क्या रिजल्टेंट, ठीक है ना। अच्छा रिजल्टेंट क्या बोलता है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है इतना ड्रॉ करने के बाद कंप्लीट द इमेजिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है ना उसकी इमेजिनेशन को कंप्लीट करना है, यानी कैसे करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी इमेजिनेशन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे इमेजिनेशन को, ठीक है ना। यानी ये अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, 8 मीटर ये होगा, 6 मीटर होगा, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 कितना होगा, 14 मीटर होगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पैरेललोग्राम का अपना एक मेथड होगा। क्या होगा, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऐड करने का, यानी रिजल्टेंट। जब भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, रिजल्टेंट का। कौन से रिजल्टेंट का, 2 वेक्टर का, कौन से मेथड का, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक। निकाल सकते हैं, यानी 8 और 6 की 8 का स्क्वायर 64, ठीक, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक, और 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 64 और 36 100 प्लस 6 8 जा 48, यानी 148 ये हमारे पास क्या होगा आंसर है, यानी इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। इसी बेस पर एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। साइड कोई चेंज करते हैं, यानी मान लेते हैं साइड कितनी है 4 मीटर, ठीक, और ये साइड कितनी है 5 मीटर। सेम फॉर्मूला लेगा और कोई चेंज नहीं है इसको, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, पहले क्या किया, हमारे पास 4 मीटर का वेक्टर था और सेकंड वेक्टर 5 मीटर का था, उसका क्या निकालना, रिजल्टेंट निकालना है। उनके बीच एंगल जूम कर लिया, कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये क्या है, इनका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। फिर क्या करना, जो इमेजिनेशन है ना पैरेललोग्राम की उसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे इमेजिनेशन को कंप्लीट, ये देखो ऐसे करेंगे इमेजिनेशन को, ठीक है। इमेजिनेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी ए का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab यानी 4 5 20 22 यानी 40, ठीक। अच्छा अब एंगल की बारी है, एंगल कितना है 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0, यानी 0। इन जो हमारा आंसर है ना वो कितना आएगा 15613 और कितना आएगा ये 4, ठीक, 5613, ये हमारा आंसर है। अच्छा सबसे पहले हमने क्या बोला था जब शुरू किया था ये, कि जो वेक्टर होगा ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा, जितना एंगल कम होगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन होगी। यानी cos थीटा अगर यहाँ कितना होता है, एंगल कितना होता 0 होता, ठीक, 0 होता। अगर 0 होता तो क्या होता 1 होता, तो यानी वही इसकी वैल्यू क्या होती ग्रेटर होती। यानी एंगल को इंक्रीज करेंगे ना तो जो वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा कम आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमने क्या निकाला था, अच्छा सॉरी अभी एक और रहता है, अभी क्या डिस्कस करना है, जो वेक्टर होता ना, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो वेक्टर होगा ना हमारा, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस था। स्केलर का क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा, ठीक।
यानी हमने मैग्नीट्यूड की तो वैल्यू निकाल दी इस फॉर्मूले से, ठीक है। कौन से फॉर्मूले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाली, मैग्नीट्यूड की तो वैल्यू निकाल दी। लेकिन अभी डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो रिजल्टेंट है ना उसकी क्या डायरेक्शन होती है, उसको कैसे निकालेंगे, अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे उसको। यानी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, किसकी डायरेक्शन, और ठीक है रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हमारे पास ए वेक्टर था, ठीक, ये बी वेक्टर, ये क्या बी वेक्टर है, ठीक। इनके बीच के अजूम क्या लेते हैं, एंगल कितना है 60 डिग्री का, अल्फा जूम करें, हेलो। अच्छा अब क्या करना, रिजल्टेंट निकालना, ये भी रिजल्टेंट, ठीक, ये क्या है। अब क्या करना है, इनके जो इमेजिनेशन है ना पैरेललोग्राम की, उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक। इमेजिनेशन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये इमेजिनेशन, ठीक। अच्छा अब क्या निकालना था, डायरेक्शन निकालनी थी। डायरेक्शन कैसे निकालना, ये इसको अज्यूम कर लेते हैं, एंगल क्या है, ये अल्फा, ठीक। जब भी डायरेक्शन निकालेंगे ना, इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर के अनुरूप निकालेंगे। और निकाल तो सकते हैं वर्टिकल वाले के भी, यानी इसके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, दोनों से निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। यानी इसको अज्यूम कर लिया हमने, क्या ये अल्फा है, ठीक। अच्छा यानी डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, tan अल्फा, ठीक, tan अल्फा इज इक्वल, ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर था। अच्छा ये वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। यानी एंगल कितना, अल्फा। अच्छा अल्फा के अपोजिट में, यानी अल्फा से जो एंगल टच हो रहा है, यानी रिजल्टेंट और अल्फा, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के से अलग से जो दूसरा वेक्टर है ना, उसको उसकी वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर, यानी पहले क्या लिखेंगे, बी वेक्टर, ठीक। अच्छा बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या हुआ, अगर मान लेते ये ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट कैसे होता है, ए साइन थीटा। ए वेक्टर का आगे निकालें, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो बी के लिए क्या लिखेंगे, बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस, अब क्या निकालेंगे, बी कोस थीटा। यानी ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक। ये किसी निकाली, इस अल्फा एंगल से निकाली, ठीक। अच्छा इसको अज्यूम कर लेते हैं, क्या है, बीटा एंगल, ठीक है। इसको रीजन इसे निकालेंगे, tan बीटा, यानी tan बीटा। अगर इसकी डायरेक्शन निकाल दी ना, अच्छा इसके अनुरूप कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और क्या रिजल्टेंट है, इससे जो अपोजिट वेक्टर है वो लेना है, वो है ए वेक्टर। यानी क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसके बाद क्या, इससे ये वेक्टर, यानी जो थीटा के अलॉन्ग है, थीटा के साथ जो वेक्टर वो कितना है, बी वेक्टर प्लस ए कोस, यानी हम इस वेक्टर से भी क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन, और इस वेक्टर से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला याद करके क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप एक फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, ईजी रहेगा, दोनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे ना, वो क्या होगी, जो मैग्नीट्यूड निकाला था ना पैरेललोग्राम मेथड से, फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2b cos थीटा, ठीक, उसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक। और जो रिजल्टेंट निकालना है उसकी जो डायरेक्शन निकाली थी, tan थीटा वाले, ये tan अल्फा, ये tan बीटा वाले, b sin थीटा, a प्लस b cos थीटा, इसका डेरिवेशन, इन दोनों डेरिवेशन को सोल्व करें अच्छे तरीके से, नहीं कैसे आएगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।